दो बातें हैं अवधेश जी। पहली बात कि किसी ने आपके ऊपर एक पत्थर फेंका तो रिटेलिएशन में आप क्या करो उन पर या तो पत्थर को एक्सेप्ट कर लो या घुमा के आप 4 पत्थर मार दो। उन्होंने जो कहा सो कहा, ठीक है, उसको संयमित तरीके से कहा जा सकता था, तंज के तौर पर भी कहीं बात कही जा सकती थी, जवाब दिया जा सकता था। ऑब्वियस सी बात है, जवाब देना चाहिए जब इस तरीके की बातें कही जा रही हैं, लेकिन उसमें शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए थी। तंज में शब्दों का चयन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि नितिन नवीन ने कहा, उन्होंने जो संज्ञा, जो उन्होंने विशेषण का इस्तेमाल किया है राहुल गांधी को काउंटर करने के लिए, वो तंज के तौर पर था और उन्होंने हमला भी बोला और उस पर उतना विवाद नहीं है। बट उसके बाद अर्बन नक्सल तो फलाना ढिमकाना, तो ये सब बातें जब कही जाती है तो फिर बात बराबर वाली हो जाती है कि उधर से भी आया तो इधर से भी कहा गया। जी अवधेश धनराज जी, मैं हाँ प्लीज प्लीज आप ही को बोलना है सर। धनराज जी, जिस तरह से राहुल गांधी जी ने आज जो है देश के प्रधानमंत्री के लिए गद्दार कहकर उनका अपमान किया है, ये अपमान प्रधानमंत्री का नहीं है, ये अपमान देश के उन सभी नागरिकों का है जिन्होंने प्रधानमंत्री को चुनकर संसद तक भेजा है, जिन्होंने एक देशभक्त राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री चुना है। और एक बार नहीं, तीसरी बार लगातार उन्हीं प्रधानमंत्री पर विश्वास जनता ने दिखाया, उस जनता ने जिसका अपमान आज राहुल गांधी जी ने किया। और ये बात सच है, आप कह रहे हैं कि तंज नहीं कहना चाहिए, बात सही है। देखिए, आप कुछ भी कहिए किसी के लिए, ये आज तक का रिकॉर्ड है भारत की राजनीति में, किसी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। और यहाँ तो आपने देखा होगा राहुल गांधी का कांग्रेस के नेता आज जिन प्रधानमंत्री को गालियां देते हैं, जिन्हें कैसी कैसी गालियां मैं कह भी नहीं सकता, प्रधानमंत्री जी को छोड़िए, उनकी माता जी को तक नहीं छोड़ा उन्होंने। ये भाषा राहुल गांधी जी की उन्हीं के लिए है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। और जो जब राहुल गांधी देश का अपमान करते हैं, मोदी जी का अपमान करते हैं, तब जो देश के दुश्मन है उन्हीं के लिए तालियां बजाते हैं राहुल गांधी जी के लिए, उन्हीं सबको खुद करने के लिए राहुल गांधी ने ये भाषा बोली है। और ये सच्चाई है, जब जब राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है, मोदी जी का अपमान किया है, तब तब राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए पाकिस्तान में तालियां बजी हैं। और ये पहली बार नहीं देखा, आपको मैं बता दूं, पाकिस्तान की सरकार में एक मंत्री थे फवाद हुसैन, जब 2023-24 में राहुल गांधी जी विदेश गए थे, जब उन्होंने भारतीय लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने को काम किया था विदेश में, तब उसी फवाद हुसैन ने कहा था कि भारत में एक लीडर है बस राहुल गांधी, फायर ब्रांड लीडर, और वो फवाद हुसैन जो हमेशा देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहता है, जो हमेशा भारत के लिए जहर बोलता है। और इसी तरह से आप देखिए, जो आतंकी संगठन को चलाने वाला हाफिज सईद है, उसने खुद कहा था कि कांग्रेस मेरी सबसे पसंदीदा पार्टी। और इसीलिए आप देखिए ना, जितने ये बात करते हैं प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग करना, देश का अपमान करना, इसकी तारीफ हमेशा पाकिस्तान में होती है, पाकिस्तान के नेताओं की बयानबाजी वहां से आ जाती है। तो क्या कहा जाए इसके लिए? अरे आप गद्दार किसके लिए कह रहे हैं? गद्दार आप उनके लिए कहिए ना जिन्होंने अपने शासनकाल में देश के टुकड़े कर दिए। गद्दार आप उनको कहिए जिन्होंने भारत से एक बांग्लादेश बना दिया। गद्दार आप उनको कहिए जो राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिस प्रधानमंत्री ने कश्मीर में 370 और 35 लगा दिया। गद्दार आप उनको कहिए, उस प्रधानमंत्री को कहिए जिस प्रधानमंत्री ने भारत चीन युद्ध के समय में 38,000 किलोमीटर जमीन चाइना को दे दी। अरे आप ऐसे युग पुरुष को, ऐसे विकास पुरुष को आप गद्दार कह रहे हैं, जो हमेशा देश की बात करते हैं, 24 घंटे 12 महीने 7 दिन बिना रुके बिना थके काम करते हैं। देश की जनता जान रही है और इसीलिए देश की जनता उनको विश्वास भी कर रही है। कांग्रेस का क्या हाल है, 2014 से अब तक क्या हुआ, पूरी तरह धीरे धीरे साफ होती जा रही है। मुश्किल से 4 राज्यों में सरकार बनकर रह गई है कांग्रेस की। ठीक है, जो मंथन करना चाहिए, शब्दों का चयन करके, चलिए ठीक है। आदेश, ठीक है, आदेश भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़ गए। अवधेश जी, आदेश भारद्वाज हमारे